सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज के वीडियो में अपन अटेम्प्ट करेंगे टेक्स्ट बुक का आरबीआई असिस्टेंट का लाइव मॉक, है ना। ये वाला जो है टारगेट ट्रैकर ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, और ये अभी 13 मार्च तक को है। मतलब कितना 3-4 घंटे का और बचा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने अपने इसमें मार्क्स आते हैं। ओके, ऑनलाइन टेस्ट, है ना। पहले ये वेब मैं ये वेबकैम बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि कोई सेंस नहीं है ना इंग्लिश में और अब शीट का भी। तो इसको बंद किए। ओके, तो यहाँ से चलते हैं अपन नेक्स्ट, और लैंग्वेज अपन ने करी इंग्लिश। ओके, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अपन को एक 7 क्वेश्चन की दी है आरसी, है ना। छोटी सी है, इसको यहीं करेंगे। द साउथ वेस्ट मानसून ट्रेस्ड इनटू तेलंगाना, रेनिंग कॉपियसली इन हैदराबाद ऑन संडे एंड क्लाउड्स कवरिंग द स्काई ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑलमोस्ट अ वीक अहेड ऑफ द ट्रेडिशनल ऑनसेट डेट, है ना। ठीक है। द मॉनसून क्लाउड्स एंटर्ड द स्काई ओवर द सदर्न मोस्ट जोगम्बा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे। बाय संडे दे एडवांस्ड ओवर 13 तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, 33 डिस्ट्रिक्ट, एंड इट हैज कवर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वनापर्ती। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कवर की, ठीक है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑफिस here said it expects the monsoon to cover the other 20 districts by 10 June, ठीक है। According to DK Nagaratna, Telangana state will witness a normal monsoon this year, ठीक है। The total rainfall is expected to be less than last year, which had seen the state receiving 48% more rainfall than normal, ठीक है। The state received an average rainfall on 3.3 millimeter on Sunday, with the Medchal market recording, है ना। ये क्या बोले थे, मेडचाल मलकागिरी डिस्ट्रिक्ट recording the highest rainfall at 18.2 mm. Meanwhile, the forecast for the next 4 days suggests light to moderate rain, very likely at few places over Telangana until Thursday. Some places may also see thunderstorm accompanied by lightning, the IMD said. ये तो हो गया। The total rainfall which the state received last year, how much percent more than 48% था, है ना। यही था। विच टाइप ऑफ मानसून रेज इनटू तेलंगाना, ये साउथ वेस्ट था क्या। द साउथ वेस्ट मानसून रेज इनटू तेलंगाना, साउथ वेस्ट। ओके। कोपियसली का सिनोनिम बताना। मतलब एक्सटेंसिवली, प्लेंटीफुल, एम्प्लाई, एबडेंटली। प्लेंटीफुल का तो ठीक है। एक्सटेंसिवली, एबडेंट, एबडेंटली का मतलब क्या होता है, और एम्प्लाई का, क्योंकि ये प्लेंटीफुल तो ठीक है। मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए इसका आंसर। तो हाँ, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव ही होगा। विच ऑफ द, है ना, तेलंगाना विटनेस ए नॉर्मल मानसून, नहीं। तेलंगाना स्टेट, हाँ, नॉर्मल मानसून दिस ईयर, पहला सही है। बाय संडे द साउथ वेस्ट 14 डिस्ट्रिक्ट, एक सेकंड, यहाँ कहीं लिखा था बाय संडे, नहीं, ये वाला गलत है। IMD द टोटल, हाँ, तो एक्सपेक्टेड टू लेस देन लास्ट ईयर, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। सेलेक्ट द मोस्ट ट्रेडिशनल, मतलब एक उसने बोला था कि एक कन्वेंशनल बोल सकते हैं, मॉडर्न नहीं, रेडिकल नहीं, कन्वेंशनल, ठीक है। एंटोनिम ऑफ मॉडरेट, मॉडरेट कहाँ लिखा था, ये कि लाइट टू मॉडरेट मतलब थोड़ा सा अच्छे उसमें, तो उसका एंटोनिम बताना है ना। सेंट्रल, एक्सेसिव, और टेम्परेट, एवरेज। टेम्परेट का मतलब क्या होता है, देखो एक्सेसिव का मतलब तो ज्यादा होता है ना। और मॉडरेट, मॉडरेट का एंटोनिम अगर अपन देखें, लाइट टू मॉडरेट, मतलब देखो इसमें अगर पैसेज के हिसाब से देखें ना, तो यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल और एवरेज मानसून, तो मॉडरेट का मतलब एवरेज कह सकते हैं, तो एक्सेसिव नहीं होगा, फिर यही होगा, ठीक है। एनी मैरीज डैश बाय द एंटायर ऑडियंस फॉर आर अमेजिंग, पनिश्ड तो नहीं हो सकता, बूड नहीं हो सकता, डिसमिस्ड नहीं हो सकता, अपलॉडेड होगा, है ना। द ऑडियंस वाज बाय द फिनोमेनल ऑस्ट्रक, यही होगा ना। डिसअपॉइंटेड, इंडिफरेंट, सैडेंड, चाइडेड का मतलब भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव टोन का वर्ड होता है, तो ऑस्ट्रक ही आएगा इसमें। Emphasize the words that she felt would be the most impactful when it come to her speech. The orator, ठीक है, Samantha was by the prospect of having to move to a small town
with racist people. Racist people. समंथा वॉस क्या आएगा यार? पोटेंशियल आएगा नहीं। फेमिश्ड का मतलब क्या होता है नहीं पता। तो क्या आना चाहिए यार? देखो, पेरिस्ड नहीं आएगा, प्लंडर नहीं आएगा, इसका मुझे पता नहीं है। सबड्यूट का इतना मुझे पता है कि फीलिंग लो या फिर ऐसे रोकना टाइप का मीनिंग होता है ना, कि समता वॉज सबड्यूड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग। यही होना चाहिए, मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आ गए एरर डिटेक्शन, इनको भी अपन मार्क करेंगे। ठीक है, ये करते हैं। द डिस्कवरी एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडी ऑफ चंद्रटूगढ़, क्या है जो भी है, 35 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कोलकाता, प्रोवाइड स्टोरीज। इन्वेंशन नहीं आएगा, एविडेंस, डीबंक नहीं आएगा, एविडेंस आएगा या स्टोरीज आएगा। प्रोवाइड एविडेंस दैट द रीजन इन विच द सिटी, मेरे हिसाब से तो एविडेंस ही आएगा। एविडेंस दैट द रीजन इन विच द सिटी डैश हैज बीन इनिशिएटेड फॉर ओवर 2 मिलियन स्टैंड्स। स्टैंड्स आएगा, स्टैंड्स। ठीक है। कोलकाता रिकॉर्डेड हिस्ट्री बिगिन इन 1690 विद द अराइवल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज इट्स ट्रेड बिजनेस इन बंगाल। मतलब वो अपना बढ़ा रहे थे। तो अगर बढ़ा रहे थे तो आएगा मेरे हिसाब से कंसोलिडेट। एवैक्यूएटिंग नहीं होगा, डिसइंटीग्रेटिंग नहीं होगा, और एकोमोडेटिंग का मतलब क्या होता है? एकोमोडेटिंग और कंसोलिडेटिंग, मेरे हिसाब से कंसोलिडेटिंग आना चाहिए, अपन छोड़ के चलते हैं अभी, है ना। फिर उसके बाद क्या है, जॉब चेरनॉक एन हु वर्कड फॉर द कंपनी वॉज फॉर्मरली पार्टिसिपेंट, पोसेसर, एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना, एडमिनिस्ट्रेटर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, हु वॉज फॉर्मरली क्रेडिटेड एज द फाउंडर ऑफ द सिटी, है ना, क्रेडिटेड ही होगा ना। हेयर इंक्रीज, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? हम्म, क्रेडिटेड ही होगा, और कुछ तो नहीं लग रहा। 6 में क्या होगा, द कलकत्ता हाई कोर्ट इन 2003 दैट द सिटी डज नॉट हैव अ फाउंडर, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द प्रेजेंट डे सिटी precluded swaddle exposed, एक्सपोज रहना, एनकम्पास्ड होगा ना। एनकम्पास्ड का मतलब होता है ना कि जैसे 3 विलेजेस लिखा है, तो यही होगा। हाँ, इसको करेंगे। देखो, ई और सी का पेयर दिख रहा है, ई और सी का पेयर यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। इसको चले चेक करते हैं। द डिसिप्लिन इज अ स्टेयर केस बाय विच द पर्सन अचीव सक्सेस। इट हेल्प्स अ पर्सन टू फोकस ऑन हिज और हर गोल्स इन लाइफ। इसको देखते हैं, स्टेयर केस बाय विच द डिसिप्लिन इज अ, नहीं यही होगा फिर। इवन इफ वन कम्युनिटी वॉज टू पार्टिसिपेट सक्सेसफुली क्रिएट, ई के बाद ए का पेयर, ई के बाद देखो, ई के बाद ए नहीं है, ई के बाद ए नहीं है, ई के बाद ए नहीं है। इसको चेक करते हैं। इवन इफ वन कम्युनिटी वॉज टू पार्टिसिपेट एफॉरेस्टेशन, वी कैन सक्सेसफुली क्रिएट अ होल न्यू फॉरेस्ट। डी से चालू करो। वॉज टू प्रैक्टिस तो आएगा ही नहीं सबसे शुरू में। हाँ, ये होगा। इफ आई हैड जस्ट, नहीं, द सी से अगर देखें, वॉच्ड अ ब्यूटीफुल मूवी फ्रॉम द बुक लिंगर्ड, नहीं। ऑन इन माई हेड्स, डी से चालू करें। इफ आई हैड जस्ट, नहीं। डी से सी आएगा, कि ये वाला होना चाहिए कि इफ आई हैड जस्ट वॉच्ड अ ब्यूटीफुल मूवी फ्रॉम द बुक लिंगर्ड ऑन इन माई माइंड एज द सीन, नहीं यार, ये भी नहीं हो रहा।
द सीन्स एंड साउंड्स, बाद में देखते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स इफ दे नो दी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बी के बाद ए का पेयर, बी के बाद ए यहाँ है, बी के बाद ए यहाँ है, बी के मतलब ये दो ही होने चाहिए। यू शुड बिगिन बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स इफ दे नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यू आर गोइंग टू टीच देम फ्रॉम द बुक। अब इसको चेक करो, एक्सप्रेशंस यू आर गोइंग टू टीच देम फ्रॉम द बुक, यू शुड बिगिन बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स इफ दे नो द वर्ड्स, और नहीं, ए तो नहीं आ सकता आखिरी में, ये तो पक्की बात है। द स्टूडेंट्स इफ दे नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बी के बाद ए और कहीं नहीं है, तो फिर ये ही होगा। इंक्रीज्ड मेंटेनेंस ऑफ एयरलिफ्ट एसिड्स वुड मीन हायर, नहीं, दे विल हैव टू बी सेंट अब्रॉड फॉर मेजर सर्विसिंग, सी अपनी जगह में सही है। तो increased utilization of airlift assets would mean higher maintenance requirement and since most are foreign so they will, हाँ तो यही होगा BAC। ठीक है, there can also be cases of which the scheme provides an opportunity for quick justice to innocent taxpayer who are falsely implicated। मेरे को देखो C तो ये सही लग रहा है, ये नो अरेंजमेंट आना चाहिए क्या इसमें? मेरे हिसाब से नो अरेंजमेंट आएगा। ठीक है, एवरी डे वी आर इन दिस conclusion, he told NBC News is that we have reached the campaign that pushing forward is the best thing we can do for the country and the party। ACB, और ACB तो है ही नहीं, नहीं ए यहां आएगा, ए बीच में आएगा, तो CAB ये होना चाहिए ना कि एवरी डे वी आर इन दिस कैंपेन ही टोल्ड एनबीसी न्यूज इज दैट वी हैव रीच द कंक्लूजन दैट पुशिंग फॉर, यही होगा, सी इधर, ए इधर और बी इधर। ठीक है, टूवर्ड्स द queers of March I found myself muttering like a mantra under my breath and in the end there will be, towards the end of March in the end there will be queers and cockroach। हाँ यही होना चाहिए, बाय द टुवर्ड द एंड ऑफ मार्च, बी इधर आएगा, BCA। ठीक है, बुद्धा लर्न्स द टेक्निक ऑफ योगा फ्रॉम एन एक्सपर्ट योगी एट दी, नहीं, बुद्धा लर्न्स दी एट दी, यार ये क्या होगा, बुद्धा लर्न्स द टेक्निक ऑफ योगा फ्रॉम एन एक्सपर्ट योगी, at the outset of his peripatetic life। BA, नहीं, BCA, आई थिंक सो कि BCA होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर कि ये है कि नहीं, लेकिन यार देखो बुद्धा लर्न्स द टेक्निक, बी तो आएगा ही आएगा, हाँ तो बस ऑप्शन से हो गया ना, काहे के लिए कंफ्यूज होना है। ठीक है, अभी अपन को ये 4 क्वेश्चन ये बचे हैं, ये बचा है और एक ये बचा है। ठीक है, इनको देख लेते हैं कि लार्ज कॉन्टिजेंट्स ऑफ फार्मर्स हैज स्टार्टेड मूव अराइविंग एट प्रोटेस्ट साइट्स इन प्रिपरेशन फॉर देयर एगिटेशन ऑन थर्सडे। एगिटेशन ऑन थर्सडे, कुछ तो गलत है। देखो लार्ज कंटिजेंट्स ऑफ फार्मर्स, तो हैज नहीं आएगा ना, सिंगुलर कैसे आएगा, हैव स्टार्टेड मूविंग होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं अपन वेयर डिटेक्शन। The little boy was mesmerized by the snowfall at the top of the mountain and the surrounding of the place completely enchanted him। यार ये तो सही सा लग रहा है, मेरे को तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। The little boy was mesmerized by the snowfall at the top of the mountain and the surroundings हो सका, सराउंडिंग्स होगा, सराउंडिंग्स, यस यस यस, कंफर्म नहीं हूं लेकिन सराउंडिंग्स होना चाहिए। मेरे को यहाँ रूल नहीं पता है,
लेकिन जितना मैं रीडिंग वगैरह करता हूँ तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि द सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, दी सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, सराउंडिंग्स, है ना। ऑल द पेंटिंग्स पेंटेड बाय पिकासो आर इंटरेस्टिंग, दे मे और मे नॉट हैव अ स्पेसिफिक मैसेज, बट दिस वन इज द मोर इंटरेस्टिंग। डी में एरर है, द मोर इंटरेस्टिंग कैसे होगा, ये तो पढ़ने ही में गलत समझ में आ रहा है। ठीक है, आई थिंक वी वुड बी बेटर ऑफ गेटिंग दिस रिपोर्ट आउट एज सून एज पॉसिबल रेदर देन पुटिंग इट ऑन अंटिल आफ्टर द न्यू लॉ चेंजेस। यार ये तो समझ में से नहीं आ रहा मेरे को कुछ, कि रेदर देन पुटिंग, अरे यार, आई थिंक वी शुड बी बेटर ऑफ गेटिंग दिस रिपोर्ट आउट एज सून एज पॉसिबल, नहीं नहीं आ रहा समझ में, है ना। इसको देखते हैं कि समंथा वॉज सबड्यूड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग टू मूव टू अ स्मॉल टाउन विथ रेसिस्ट। देखो सबड्यूड का मतलब यही होता है कि फीलिंग लो, और वो ऐसे स्मॉल टाउन में गई है जिसके कारण उसको थोड़ा सा लो फील हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं 3 में क्या है कि कोलकाता रिकॉर्डेड हिस्ट्री बिगिन इन 1690 विद द अराइवल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज consolidating, disintegrating, evacuating, disuniting, accommodating और consolidating में मेरे को confusion है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि consolidating आना चाहिए यहाँ पे। फिर ये क्या है, on in my mind as, सी से अगर चालू करें कि watched a beautiful movie from the book lingered on in my mind, नहीं ये तो नहीं होगा। on in my mind as if I had just watched a beautiful movie from the book lingered, दस नहीं। बी, if I had just if I had just, नहीं। डी, if I had just watched a beautiful movie from the book lingered on my mind as the scenes and sounds। यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट टाइप का है यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि the scenes and sounds, the scenes and sounds, हम्म, इसी को चेक करते हैं कि the scenes and sounds from the book lingered on in my mind as if, ए के बाद डी, ए के बाद डी का पेयर, तो ए से स्टार्टिंग तो हो नहीं सकती, ए के बाद डी का पेयर, यस, पेयर बनाने से बन जाते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो एक अपना क्वेश्चन कौन सा बच रहा है यहाँ पे, एरर डिटेक्शन का, कहाँ गया वो, ये रहा। हाँ, इसको छोड़ ही देते हैं यार, क्योंकि मेरे को इसमें ना अंदाज भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है यहाँ आंसर, है ना। तो चलते हैं, बस पेन उठा लें। ओके, तो अब अपनी रफ शीट भी आपको यहाँ विजिबल हो जाएगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
ये थोड़ी सी ठीक दिख रही है कि पहले प्लस का 25 हुआ है, फिर 276 है ना, 24 और 25, यानी कि फिर माइनस का वो हुआ है, फिर उसके बाद में भी प्लस हुआ है, तो यहाँ 24 और यहाँ 57, 7 4 11 और 5 और 3 ये तुम्हारे से 5 7 9 का लिया है ना, 81, फिर यहाँ माइनस हुआ होगा, तो 7 में से 6 चलेगा 1, 5 में से 3 चलेगा 2, तो ये 5 7 9 और 11 है ना, 9 ले लिया तो 13 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 236 में 169 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 9 15, 6 और ये 405। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, 23 दिया है, फिर 30 दिया है ना, फिर 46 दिया है, 80 दिया है, 141 दिया है। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 16 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 40 में से 4 चले गए, 24 प्लस हो रहा है, यहाँ एक चला गया, 14 में से 8 चले गए, 6 बचे, तो ये क्या हो रहा है, इंटू 1+1 है क्या, नहीं, ये कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 3 9 और यहाँ पे आपका 8, नहीं यार ये समझ में नहीं आती, क्या है ये, 2 है, 5 है, 9 है, 19 है और 37 है, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, यहाँ पे 4 प्लस हुआ, यहाँ पे सीधे सीधे 10 प्लस हो गया, और यहाँ पे सीधा सीधा 18 प्लस हो गया, मतलब एक, नहीं ये तो मल्टीप्लाई है कि इंटू 3 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1 और इंटू 2 +1 है ना, 74, और उसमें से ये कितना माइनस होना, 74 75 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, देखो ये ट्रिकी होगी, इसको मुझे पता है कि इसको छोड़ना भी सही रहेगा डिसीजन, ये अपन ने किए मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, द स्टडी चार्ट पर शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन आईबीपीएस पीओ एग्जाम। ठीक है, पीओ फ्रॉम यूपी, यूपी का तुम्हारा से 20% है, और बिहार, बिहार तुम्हारे से है चौथे नंबर पे यानी कि 12, तो कितना तुम्हें 1,25,000 का कितना परसेंट निकालना है, 32%, तो पहले निकाल लो 32, फिर यहाँ से जीरो है ना, इनटू, तो ये तो 2500 हो जाएगा, और 3 0 जो 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7 3 1 जा 3, 7 2 9, मतलब ये कितना 40,000 कुछ आ रहा है, मेरा तो गलत किया हूँ पक्का से, 1,25,000 ये हैं, उसमें से तुम्हें क्या निकालना है, यूपी, यूपी यानी कि तुम्हारा से ये, और बिहार यानी कि 12, 32%, तो ये चला गया, अब ये था 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 और 2 1 जा 2 है ना, ये इधर 0 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 7, 3 1 जा 3, 5 और 5 10 होता है, और ये भी अपना 10 होगा, तो 40,000 आएगा आंसर। ठीक है, इन अदर सेक्शन, ठीक है 35% है, जो कि 1,25,000 का 7/20, 2/7 दिल्ली, व्हाट इज द स्टूडेंट, 2/7 है ना, 2/7 ये चला गया, ये यहाँ से आ गया 10 और ये इतना आ गया, तो 12,500। ठीक है, इन वेस्ट बंगाल 8% ऑफ द स्टूडेंट, आईबीपीएस पीओ वेस्ट बंगाल 15%, यानी कि 1,25,000 का 15% अपन ने ये लिखे, फिर उसके बाद अपन ने 8% लिखे, फाइनल सिलेक्शन, फाइनली सिलेक्टेड निकालना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 5 3 जा 5 2 जा 2 4 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 और 6 30 और 12 1 जा 12 और 3 15, 1500। टू फिफ्थ स्टूडेंट केरला आर गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स इन केरला, यानी कि केरला का निकालना पड़ेगा, केरला कितना 10%, यानी कि 1 0 कहाँ गया, 10% ना, तो 1 0 कैंसिल कर देंगे, तो 12,500 में से आपकी 2/5, तो 525 है ना, तो 5,000 गर्ल्स हैं आपकी, तो वो क्या कितना परसेंटेज है, हरियाणा से, हरियाणा आपका 8, यानी कि 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 और 2 8, 10,000 का कितना परसेंटेज है, 50%। व्हाट इज द डिफरेंस विद द आईबीपीएस यूपी एंड द टोटल, यूपी तुम्हारे से कितना है, अकेला 20% है, और तुम्हारे से केरला और बिहार, तो केरला तुम्हारा से ये है और बिहार ये है, तो ये कितना हो गया 22, 2% निकाल लो, तो 2% तुम्हारे से कितना हो गया 2500। ठीक है, उसके बाद अपनी ये केसलेट दी है, इसको अपन करेंगे,
हाँ, तो अगर इसको अपन एक बार देख लें, 60% सेम्स द रिमेनिंग। अगर उसकी मंथली इतनी है और उसने कितना कर दिया अपना मंथली सैलरी, 60% उसकी सेविंग है। अगर उसकी सैलरी 25% दिस मंथ यानी कि 125 हो जाए, इंक्रीज हिज स्पेंडिंग, मतलब जो 40 था उसका, वो 40 का 20% बोला ना उसने, तो ये 8 से बढ़ा दे स्पेंडिंग को, तो 48 कर दे, तो 48, 15 में से 8 चले गए 7, 11 में 4 चले गए 7, तो 77 सेविंग हो जाएगी। तो सेविंग कितनी बढ़ गई, 17 बढ़ गई 60 पे, है ना। और यहाँ पे 100, 2 3 जा और 2 5 जा 7, यानी कि ये 3 5 जा 15, और यहाँ पे 2 बचा, एक लगाए, और 3 6 जा, तो 28.5 के आसपास में आना चाहिए, 5 से 28 के आसपास में। तो 28 के आसपास में अपना ये आंसर अपन को दिख रहा है, बाद में करेंगे बाद में। अरे बाप रे, ये क्या है, खतरनाक वो दिए हैं भाई सिंप्लीफिकेशन, ये देख रहे हो, ये तो अच्छे वो दिए हैं भाई। इस वाले को करते हैं, क्या है, 6 3 18, 6 3 198 माइनस 66, 8 में 6 चलेगा, 9 में 6 चलेगा 132, प्लस उसमें 67 का 2 9 और 6 3 9 और 199, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1296 यानी कि 36 का होगा ना, 36, तो माइनस का 9 और प्लस कितना है, 144 में से 10 चलेगा 134, 133, और ये भी पॉइंट में है। तो यार ये तो 1 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 1.8 नहीं, 1.5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16, 5 5 जा 5 और 6, 66.5 में अगर 133 प्लस करेंगे, 5 है 3 9, 6 3 9, 1.8 आना चाहिए, है ना। सिंप्लीफिकेशन दिए हैं भैया 5000, है ना, 5000 का 150%, इनको आराम आराम से करना पड़ेगा क्योंकि अच्छे खासे लेवल के सिंप्लीफिकेशन हैं। 15 15 पंचे 75, 100 डिवाइडेड बाय 25, 300, है ना। 20 का स्क्वायर यानी कि 400 इंटू 2 800, 800 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 41, 841 यानी कि 29, ठीक है। 1215 डिवाइडेड बाय 27 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे कितना, 9। तो अगर इसका अपन, हाँ तो ये जाएगा ना, 3 4 जा और 3 5 जा और 3 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा और 3 5 जा, और 27 से 5 ही बार में जाएगा ये, ठीक है। 12.5 इंटू 1.2, ओके। इसको भी अभी करो, क्या मतलब गलती कर दें अभी अपन, 755%, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है ना। 5 15 जा और 5 1 जा, 5 2 जा और 20 1 जा, नहीं 2 2 जा 4 और 2 6 जा, तो 151 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8, तो 8 दूनी और 2 13, है ना, 13 एकम 13 और 13 पंचे 65 और 66, 13 एकम 13, 1963। ओके, एक और डीआई दी है, चलो इसको करेंगे। क्या दिया है अपन को, बार ग्राफ बेलूस द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्स डिफरेंट इन लास्ट 3 ईयर, ठीक है, कि परसेंटेज ही दिया है, टोटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑल द सेक्टर इन ईयर। तो इसको लिखना पड़ेगा यार, 2017, 2018 और 2019 में कितना कितना है तुम्हारे से, 650 मिलियन, 700 मिलियन और 1000 मिलियन, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर इन ऑल द 3 ईयर्स। रियल एस्टेट कितना, 10 और 11 12, 10 और 12 और 6 7 और 8, 8 यानी कि 30% निकालना है रियल एस्टेट का। 2000, एक सेकंड, अरे यार 10% निकालोगे तो पहले 65 आएगा, फिर उसके बाद तुम 8% निकालोगे, इसका 7 8 56 आएगा, फिर इसका तुम निकालोगे 12% तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो 6 5 11 हो गया, 6 5 11 और 2 13, 13 और 1 14 और 141, नहीं 241, है ना, 241 है ऑप्शन में लेकिन यहाँ वो नहीं है। फिर उसके बाद क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग का भी निकालना पड़ेगा,
तो 16 17 18 है ना, तो 65 इंटू 18 यार, ये तो 16 16 5 जा 80, 16 6 जा 16 7 जा 112, और ये कितना है 6 7 8 है ना, 800, 8%, 80 होगा, 80 80 80, 2 और 9, और ये 192 तो है ही। ये 16 17 18 65 का तुम्हें निकालना है 18%, है ना। 5 13 जा 5 2 जा 2 9 जा 13 9 का कितना होता है 117, 117 7 2 9, और ये 309 है क्या ऑप्शन में, 241 309। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिटेल सेक्टर इन 2018, रिटेल सेक्टर 2018 यानी कि ये वाला हो गया 21 और 22, है ना। तो 22 का 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंसल्टेंसी सेक्टर इन 2017, यानी कि 14%, ये वाला हो गया 14%, है ना। 2 7 जा 250 जा, ये 0 से 0 गया, 5 13 जा 13 5 जा 6 13 6 70, 13 7 जा 91, और ये हो गया ऐसे। अब है ये कैलकुलेशन कि 154 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 100, अगर इसको 90 ही मान लें अपन, और इसको 9 1 जा 9 मान लें, और 6 कर दें 9 7 जा 63, 170 कहाँ पहुंच गए हमें। अरे यार, मैंने कुछ गलत किया हूँ क्या। रिटेल सेक्टर इन 2018 का निकालना है, रिटेल सेक्टर तुम्हारे से 2018 यानी कि 21 और 22, तो 700 का 22% अपना कितना होगा, यही होगा ना, 7 2 14, 7 2 14 और 154 मोर देन द कंट्रीब्यूशन कंसल्टेंसी सेक्टर 17 में, कंसल्टेंसी सेक्टर 17 में, तो 650 का कितना निकालना है 14%, तो 0 से 0, 5 13 जा 5 2 जा और 2 7 जा 7 3 21, 7 जा 7 91, 91 ही का तो हो रहा है ये, और इनटू में यहाँ 100 है ना। तो अगर अपन इसको, मैं जस्ट इन केस 90 मान के चल रहा हूँ, एक जीरो से एक जीरो मैंने ये काट दिया, 9 1 जा 9, और ये 6 बचा, 9 7 जा 63। अरे यार, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या। तो ये तो करूंगा नहीं कैलकुलेशन ज्यादा। हाउ मेनी ऑफ द गिवन सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 126 इन द ईयर 2017, तो 2017 में, अरे यार ये कैलकुलेशन ना भाई बहुत खतरनाक है इस डीआई में। इससे अच्छा है कि अपन एक बार इस डीआई को ट्राई मार के देखते हैं क्या होता है ना। इन 2018 सबसे पहले पढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ टैक्सी इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, ठीक है 2018 300 मिलियन टैक्सी यूजर्स थे, विच इन इंडिया विच इज 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। ये टैक्सी है और पॉपुलेशन उस ईयर में 30% के बराबर है, 30, तो मतलब ये जो 300 है इसको डिवाइड करेंगे अपन 30 से, तो 10 आ जाएगा, और वहाँ 100 है, तो यहाँ पे 1000, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने क्या बोले, एंड जनरेट 60 बिलियन रिव्यू, रेवेन्यू कितना 60 बिलियन है ये, है ना। द इंडस्ट्री रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 60 बिलियन टू, अच्छा 2008 था, 2012 में 180 बिलियन हो गया। वाइल द नंबर ऑफ पीपल 600 मिलियन, नियर अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, नहीं नहीं नहीं, वाइल द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग टैक्सी इंक्रीज टू 600 मिलियन, ठीक है, नियर अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट ईयर, तो ये 1200 होगा। कितना होगा ये, 5 और 6, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ इन द रेवेन्यू, ठीक है, तो 120 बढ़ गया 60 पे, तो 200% का वो हो गया। टैक्सी यूजर्स 300 बढ़ गया 300 पे, तो 100%। पॉपुलेशन ग्रोथ पर ईयर, अच्छा पॉपुलेशन ग्रोथ पर ईयर पूछा है, तो ये तुम्हारा 200 बढ़ा है 1000 पे, है ना। तो अगर 200 बढ़ा है और 4 से डिवाइड करोगे तो 5, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, पर ईयर फ्रॉम,
तो भाई ये 200 बढ़ गया ना, कितने पे, 4 पे। और इसको अगर अपन ऐसे कर दें तो 4 5 जा, और नीचे अगर यहाँ 1000 है तो 20 से 20, 5% आना चाहिए यार। पॉपुलेशन इन 2000, ये तो 1000 है ना, ठीक है। यार ये वाली जो डीआई के क्वेश्चन है ना, ये बड़े खतरनाक से समझ में आ रहे हैं मेरे को। अगर ये नहीं होते हैं तो इनको छोड़ना ही सही रहेगा। क्वांट्स में आप स्पीड देखिए कितनी खराब और कितनी रद्दी स्पीड लेके मैं चल रहा हूँ। 141, ये किसी क्यूब स्क्वायर के आसपास है क्या? 6 में से 6 माइनस है। नहीं। तो यहाँ तो तुम समझो 16 बढ़ रहा है, यहाँ 7 बढ़ रहा है, और यहाँ तुम्हारे से 40 और यहाँ पे 34 बढ़ रहा है। इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2 है ना, 1 और 14 में से 8 चले गए तो एक तो ये आ ही गया, तो 20 और 61। तो इंटू 2 + 2 यार, लेकिन यहाँ इंटू 2 + 2 तो नहीं हो रहा ना। 80 में से 40 चले गए तो बचे 40, 40 में से 6 चले गए बचे 34, और ये 141 में से अगर 80 चले गए, 14 में से 8 चले गए 6 61, 11 में 4 चले गए 7, 5 में से 3 चले गए 2, यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा 18, यहाँ कितना बच रहा है 6 और 3 9, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 36, 7 6 3 9 141, 8 4 9 13, 238 आएगा आंसर। एक बार इसको अपन देख लेते हैं, 1 है, 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा, नहीं यहाँ पे 4, यहाँ 2 4 6 8 10 और 12 अगर बढ़ेगा तो 3 और 42 43 हो रहा है शायद। हाँ, ये क्या था अपना? नहीं, इसको देखें क्या? अरे ये बहुत खतरनाक है भाई, लेकिन कितना कैलकुलेशन करने जाएंगे, ये भी वैसा ही है। ये वाला अपन देख सकते हैं कि 8 और 7 तो 15 होता है, और 4 और ये 5 3 8/7 ये हो गया है ना, और ये वहां से ये कितना है, 6 5 30 और 35/6, और ये यहाँ आके हो जाएगा 11/2। अब ये अपन एलसीएम, अरे नहीं भैया, ये सब नहीं करना है अपन को। हाँ, ये वाला भले ही मैं करने का पूरा ट्राई करता हूँ, जगह बची थी क्या इस पेज में, यही कर लेता हूँ इसको कि 12.5 इंटू, ये भी 10 हो गया, इंटू 55/10 इसको भी करके चलो, 4/10 इसको भी करके चलो साला। 5 का 25, 5 का 2 जा, 2 का 6 जा, 2 का 3 जा, 2 का 5 जा, 5 का 11 जा, है ना, और फिर ये कितना हो गया, 5 का 5 जा, 5 का 2 जा, 2 का ये 2 जा, 2 का ये 5 जा, ये 5, ऊपर बच रहा है सिर्फ 11, और उसको अगर अपन 4 से करें तो 3 4 3 जा 8, और फिर बच गया कितना 3, और 3.8 जा, नहीं यार 11 था ना, तो 4 जा 4 3 जा, अरे 4 2 जा 8 होता है ना, तो 2 जा तो ऑप्शन ही में नहीं है। मैंने कुछ गलत कर दिया हूँ भैया। कौन सा कार्य कहाँ गया? मैंने काटा तो सही था यार, ये 33 तो नहीं था, 33 था, 33 4 नहीं, 33 में तो और नहीं होगा। 125, बाप रे बाप, क्या मतलब फालतू मैथ्स बना रहा हूँ यार मैं। अरे यार भट, साला दिमाग खराब कर दिया। 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा, 5 5 जा 25 इंटू 5, फिर 5 का 2 जा, 2 का 6 जा, 2 का 3 जा, 2 का 5 जा, 5 का 11 जा, 33 ही तो हो रहा है यार। तो 4 8 जा 32 होता है, 4 4 जा 16, 4, यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ इसमें? चलो छोड़ो, इसको देखते हैं साला ये क्या था ये क्वेश्चन। इसने क्या बोला था, कंट्रीब्यूशन रिटेल सेक्टर इन 2018, रिटेल सेक्टर में जाएंगे अपन 2018 में। रियल एस्टेट नहीं, रिटेल, रिटेल यानी कि 22 है ना, तो वो तो अपना सही था कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154, कितना परसेंटेज ज्यादा है, अच्छा 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 अच्छा, तो ये अपन तो कर ही नहीं रहते, 4 में से 15 में से 9 चलेगा 6, 91 में से अगर इसको 9 कर लें तो ये 7 71 के आसपास आएगा भैया। ये देखो, ये फालतू जो गलती करता हूँ ना मैं, पूरा मॉक मेरा वहां खराब होता है। 17 टू अप्रॉक्स परसेंटेज टोटल कंसल्टेंसी फैक्टर एंड फर्टिलाइजर फैक्टर, कंसल्टेंसी फैक्टर फर्टिलाइजर सेक्टर अब तो हो गया, बाजे बच चुके हैं अपने।
मैथ्स की स्पीड अपनी बहुत ही खराब है, इसको पूरा बनाएंगे अपन। लोअर मोस्ट फ्लोर इस है 7 लोग हैं, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। सोनिया एंड नेहा। ठीक है, सोनिया और नेहा के बीच में 4 लोग हैं। अक्षत लिव्स इमीडिएटली बिलो तुषार। तुषार के जस्ट नीचे रहता है अक्षत। अक्षत लिव नहीं, जस्ट अबव मोहित। मोहित के जस्ट ऊपर। वाइल सिमी लिव जस्ट बिलो नेहा। जस्ट बिलो नेहा। तुषार लिव्स ऑन फ्लोर नंबर, हाँ बस ये हो गया। तुषार लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4। तुषार यहाँ रहता है इमीडिएटली बिलो सिमी। सिमी ये हो गया। नेहा यहाँ हो गया। 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के सोनिया यहाँ हो गया। और तुषार के नीचे अक्षत। और अक्षत क्या मोहित था? मोहित मोहित मोहित। और एक और जो पर्सन बच गया कीर्ति। अक्षत, अक्षत तुम्हारे से 3rd फ्लोर में रह रहा है भाई साहब। टॉप मोस्ट फ्लोर में रह रहा है कीर्ति। अक्षत और कीर्ति के बीच में, तो अक्षत तुम्हारे से ये है, कीर्ति ये है, 1 2 3 लोग रह रहे हैं इनके बीच में। विच आर द फॉलोइंग लिव्स बिटवीन तुषार एंड कीर्ति? तुषार, सिमी और नेहा। सिमी और नेहा, सिमी और नेहा, नेहा और सिमी। यार मैथ्स जब अच्छा नहीं जाता ना, पूरा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है एकदम। इवन नंबर फ्लोर, सोनिया और तुषार नहीं। सिमी एंड मोहित, सिमी तो रह ही नहीं रही। कीर्ति एंड अक्षत नहीं। अक्षत एंड नेहा, अक्षत एंड नेहा नहीं। नेहा एंड मोहित होगा बस। साला क्या स्पीड हो गई है यार मेरी। आर से क्यू जाना है, आर से डी चले जाओगे, डी से ओ चले जाओगे, ओ से जे चले जाओगे, जे से क्यू चले जाओगे, पहला तो सही है। डी से यू जाना है, डी से ओ चले जाओगे, ओ से जे चले जाओगे, तो नहीं। देखो ओ जे क्यू तो यहाँ कहीं है, ओ जे क्यू, ओ नहीं है, जे नहीं है, क्यू नहीं है। डी से तो ओनली वन ही फॉलो होगा इसमें। आर से जेड जाना है, आर से पी, पी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड नहीं जा सकते। एन वी ए देखो कहीं है? एन वी ए नहीं है यार। तो ए से जेड जाना, ए से वी, वी से एन, नहीं ए से डी जाना है ना। ए से जेड तो, एक सेकंड यार, छोड़ो। ये ना मैं मैथ्स के चक्कर में मैं गलत ना कर लूं। इससे अच्छा है कि इसको ठंडे दिमाग से करेंगे। आर सिटिंग इन अ रो, ओ ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। टी सेट्स ऑन द क्यू हु सिट्स ऑन द मिरर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। टी सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्यू हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। तो पी क्यू टी, पी क्यू और टी, ये हो गया अपना। देयर आर 6 पीपल बिटवीन पी एंड आर। 1 2 3 4 5 6, तो आर इधर, आर इधर। 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड एस। 1 2 3 छोड़ के एस इधर, एस इधर। वी सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ यू एंड ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इधर, यू इधर और वी इधर। वी सिट्स ऑन इमीडिएट राइट यू एंड डब्ल्यू। एक्सट्रीम राइट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड में बैठा है अपना आर। पीपल सिट बिटवीन पी एंड एस, 1 और 2। हु सिट्स इमीडिएट ऑफ नो वन। एस एंड वी के बीच में कौन बैठा है? यू। हाउ मेनी पीपल क्यू एंड डब्ल्यू? 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, इसको करेंगे। 7th टू द लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ द 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। 18 और 18 कितना होता है? 26, 25 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यही होना चाहिए ना। 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 18th एलिमेंट, यही होगा। हाउ मेनी सच symbols are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a vowel and immediately नहीं vowel and immediately preceded by a number. नंबर सिंबल वॉवल, नंबर के बाद सिंबल फिर वॉवल 1, नंबर के बाद सिंबल फिर वॉवल 2, नंबर के बाद सिंबल वॉवल नहीं है, नंबर के बाद सिंबल वॉवल नहीं है, नंबर के बाद सिंबल नहीं है, और नंबर के बाद सिंबल ही नहीं है, तो 2 होगा। लेस देन 2 क्यों है? इफ ऑल द नंबर्स एंड अल्फाबेट्स एक्सेप्ट कंसोनेंट्स आर ड्रॉप्ड, देन विच इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी कि नंबर और वॉवल नहीं गिनना है अपन को। यानी कि 1 2 3 4
5 6 7। अरे यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, छोड़ो। हाउ मेनी सच नन नॉन वॉवल यानी कि कंसोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। सिंबल कंसोनेंट नंबर, सिंबल के बाद कंसोनेंट तो नहीं है, सिंबल के बाद कंसोनेंट नहीं, सिंबल के बाद कंसोनेंट नहीं, सिंबल कंसोनेंट नंबर एक, सिंबल के बाद कंसोनेंट नहीं, सिंबल के बाद कंसोनेंट नंबर नहीं है, सिंबल के बाद कंसोनेंट नहीं, सिंबल के बाद कंसोनेंट नहीं, सिंबल के बाद कंसोनेंट नहीं, सिंबल कंसोनेंट नंबर नहीं है, और सिंबल तो एक ही आ रहा है भैया अपना तो, है ना। ठीक है, डॉलर है, कहाँ है डॉलर, डॉलर के बाद ए नहीं, डॉलर आई ए है ना, ये पीछे आया, आर एंड ओ, तो एच नहीं, 4 के बाद जे नहीं, यू कहाँ है, यू के बाद जे नहीं, जे 4 यू ये होगा ना, और नहीं यही होगा ऑप्शन। अरे 9 people sitting around a circular table facing inside, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मॉक देने का ना एक लाइव फायदा बता रहा हूँ, यही एग्जैक्ट एक पजल आई थी 9 पीपल की, जिसको मैंने सोचा था कि सर्कुलर बेस्ड हो, सर्कुलर बेस्ड में जनरली क्या आती है 8 लोगों की, और यहाँ बस 9 लिखा नहीं था और मैंने उसको गलत कर दिया था, है ना। ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी को यहाँ रखेंगे, ए यहाँ रखेंगे, बी और ए, 3 people sit between ए एंड डी, 1 2 3 छोड़ के डी इधर, 1 2 3 छोड़ के डी इधर, ठीक है। ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, 1 2 छोड़ के ई गलत हो गया, 1 और 2 छोड़ के ई, ये वाली गलत हो गई अपनी, है ना। सी इज बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में सी, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ओके, जे इज अ नेबर ऑफ जी, ओके, है ना। अब अगर डी तो सी को यहां रखेंगे तो नहीं होगा, अगर मैं जी को यहां रख दूं और एच को यहां रख दूं, सी को यहां रख दूं, जे को यहां रख दूं, तो बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ बचा, एफ तो बनने को तो सही बनी है यार ये, फ्रॉम राइट ऑफ एफ, तो एक और दो लोग बैठे हैं, कौन कौन, बी और ई, हाउ मेनी एच और डी के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ डी, तो 4 लोग, 1 2 3 और 4, 4 लोग बैठे, मोर देन 3। अच्छी पजल है, कंफ्यूजिंग। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, 1 2 3 थर्ड टू द राइट, ई और एफ, ई और एफ के बीच में एक का गैप, बी और ए के बीच में एक का गैप, जी और एच के बीच में एक का गैप, एच और ई के बीच में बहुत ज्यादा गैप है क्या, नहीं एक का गैप, सी और जे के बीच में, अच्छा है। तो जो तुम्हारा सी है ना ये राइट में है, एच जो है, सी जो है वो राइट में है जे से, ई एच जो है, हाँ, जी जो है वो भी राइट में है, ए जो है वो भी राइट में है, और ई जो है वो लेफ्ट में है, तो यही वाला गलत है। ए बी एफ जे, ए से एक छोड़ के बी इधर है, ये ए से बी इधर, एफ से, अरे ए बी एफ जी जे बी, ये पता नहीं भैया क्या क्वेश्चन है जी। हाँ ये करते हैं, सम विलेजेस आर टाउन, सम टाउन आर सिटीज, नो विलेजेस आर सिटीज गलत, सम विलेजेस आर सिटीज गलत, तो ये इधर और होना चाहिए। सम कैप्स आर हेड, सम कैप्स आर हैट, और नो हैट इज शर्ट, ठीक है। सम शर्ट आर नॉट कैप गलत, एंड ऑल शर्ट बीइंग कैप इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, तो सेकंड फॉलो। 8 मेंबर हैं, ओ हो, अच्छे लेवल की पजल लाई है, करेंगे इसको भी, और पहले ही करेंगे, कैसे नहीं बनेगी अपन से, मतलब करना तो पड़ेगा ही, है ना। सबसे पहले देखो अगर नंबर दिए हैं ना, ये सॉरी यार रफ शीट हिला दिया मैंने, तो उसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे, 9 16 17 है, 20 है, फिर उसके बाद तुम्हारे से 27 है, 30 है, 35 है, और 42 है, कितने लोग हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। हो, टी इज 3 years एल्डर देन क्यू, 3 साल बड़ा है क्यू से, तो टी यहां आ सकता है, देखो 3 साल इसमें बढ़ा होगा, 3 इसमें बढ़ा दिए इसमें, हाँ, तो टी इज 3 years एल्डर देन क्यू, ये हो सकता है, बस ये दो पॉसिबिलिटी है। द एज ऑफ ओ इज अ ऑड नंबर, ओ जो है तुम्हारे से ऑड नंबर है,
एन इज यंगर देन ओनली आर, एन जो है सिर्फ आर से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। इसका मतलब यही हुआ, सिर्फ आर से छोटा, बाकी सबसे बड़ा। एम इज एल्डर देन ओ, एम इज एल्डर देन ओ बट नॉट देन टी, तो एम इज एल्डर देन, अरे बाप रे, ये क्या गड़बड़ किया मैंने, क्या बोले, एम इज, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ। एम इज एल्डर देन ओ यानी कि मतलब एम ऐसे नीचे आएगा ना, बट नॉट देन टी, मतलब टी से छोटा है, तो टी से छोटा है और ओ से बड़ा है, तो ओ ऑड है, तो ओ या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। क्यू, टी, एन और आर, एम इज, हाँ तो ये तो यहीं आएगा, ठीक है। ओ इज नॉट द यंगेस्ट, हाँ चलो ये खत्म। पी इज नॉट एल्डर देन एस, पी जो है एस से बड़ा नहीं, एस से छोटा है, मतलब पी इज नॉट एल्डर देन एस, मतलब अरे यार पी इज नॉट एल्डर देन एस, पी छोटा है एस से, सही तो बनाया हूं ना मैं, पी। यार ये पजल गलत तो नहीं बना दी है मैंने, अच्छी पजल है ये, है ना। तीन छोड़ के क्यू है, द एज ऑफ ओ इज ऑड नंबर, और एम इज यंगर देन ओनली आर, एम इज एल्डर देन ओ बट नॉट देन टी, ओ इज नॉट द यंगेस्ट, ठीक है। पी इज नॉट एल्डर देन, पी छोटा है। हाउ मेनी पीपल आर एल्डर देन क्यू, एक, दो, तीन और चार। एज ऑफ ओ, ओ की एज है 17, आर और एम, आर ये है, एम ये है, 10 और 21, 31, है ना। यंगर देन टी से छोटे कितने हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच, है ना, क्योंकि एक, दो, तीन तो ये हो गया। इसका ये क्वेश्चन यार कंफ्यूजिंग सा लगा मेरे को। एल्ड, अरे हाँ यही तो गलती कर रहा हूँ। हाउ मेनी पर्सन आर एल्डर देन क्यू, तीन होगा ना। देखे देखे देखे, ये वाली पजल मस्त पजल है भाई, पेपर से पहले करने वाली पजल, कंफ्यूजिंग। एक तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, टी से ऊपर ही था ना, है ना। एक, दो, तीन, चार और पांच, एक बार फिर से चेक करो भैया, एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है। हाँ पांच, ठीक है। ठीक है ठीक है, बनाएंगे ब्लड रिलेशन, क्योंकि ब्लड रिलेशन क्या है, कई बार इजी भी होता है, और छोड़ देंगे बीच में टफ लगा तो। 7 मेंबर है, 3 जनरेशन है, एच इज द मदर ऑफ जी, एच इज द मदर ऑफ जी, आई इज द फादर ऑफ के, आई इज द फादर ऑफ के, डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, डी इज द सिस्टर इन लॉ, पी इज द नेफ्यू ऑफ डी, पी इज द नेफ्यू ऑफ डी, है ना। क्यू इज द अंकल ऑफ पी, और Q is the uncle of P, H has only 2 daughters, ओके, तो एक डॉटर और होगी। D is unmarried, D की शादी नहीं हुई है। कंफ्यूजिंग है, करना पड़ेगा बाद में, हाँ 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 हाँ, ये करते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम, कहाँ, होम से नॉर्थ गया 5 मीटर टू रीच द केमिस्ट शॉप, 7 मीटर राइट गया टू रीच द बेकरी और गेट सम फूड फ्रॉम बेकरी शॉप, अगेन ही टर्न्स इन 10 किलोमीटर, यानी कि 5 ये और 5 ये, कॉफी शॉप पे रुका फॉर मॉर्निंग रूटीन कॉफी, देन ही टर्न लेफ्ट, 4 पेट्रोल पंप, 4 पेट्रोल पंप गया, तो टर्न लेफ्ट एंड गो 5 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। द ऑफिस इज इन विच डायरेक्शन, है वॉज फ्रॉम होम, ये तुम्हारे से ईस्ट में है, और 7, 4, 11, 11 किलोमीटर, अरे आजा मालिक, है ना। कॉफी शॉप विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द गिफ्ट शॉप, इफ द गिफ्ट, 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बेकरी, तो 5, हाँ यहाँ चलेंगे, ये वाला तो सही ही था अपना, इसको चेक करना था कि आर से जेड जाना है तुमको, तो आर से जेड जाने के लिए पी चले जाओगे, पी से डी से डब्ल्यू यहाँ बंद, अब पी डी डब्ल्यू यहाँ देखो कहीं है, पी डी डब्ल्यू यहाँ कहीं नहीं, ए से डी जाना है, ए से जेड चले जाओगे, जेड से यहाँ नहीं निकल सकते, ए से वी चले जाओगे और एन चले जाओगे, तो वी और एन यहाँ कहीं है नहीं है, तो नीदर नॉर करो इसको। हम्म क्या बोला इसमें, इस इफ ऑल द नंबर्स एंड अल्फाबेट्स एक्सेप्ट कंसोनेंट आर ड्रॉप्ड, नंबर को अलग करना है अपन को, और एक्सेप्ट कंसोनेंट यानी कि वॉवल को भी अलग करना है,
13th एलिमेंट, नंबर और वॉवल अलग करना है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 आर। मैंने किया तो हूं बहुत सोच समझ समझ के। यार एक ये क्वेश्चन है पजल का जो अपन से अभी नहीं समझ में आया है, और इसको करेंगे अपन आराम से। क्या बोला है, 7 मेंबर की अपनी फैमिली है जिसमें 3 अपनी क्या है, जनरेशंस हैं, है ना। एच इज द मदर ऑफ जी, एच इज द मदर ऑफ जी। और इसने क्या बोला था, जी की, एच की 2 डॉटर हैं, है ना। एच हैज ओनली 2 डॉटर, अगर मान के चलते हैं कि ये दोनों डॉटर होंगी इसकी। और आई इज द फादर ऑफ के, आई इज द फादर ऑफ के, ठीक है। डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, जस्ट इन केस, अगर, क्या बोला, डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, पी इज द नेफ्यू ऑफ डी, पी इज द नेफ्यू ऑफ डी, क्यू इज द अंकल ऑफ पी, एच हैज ओनली 2, क्यू इज द अंकल, है ना। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू जी, क्यू इज द अंकल, क्या बोले तुमने, क्यू इज रिलेटेड टू जी। अरे यार, P इज द नेफ्यू ऑफ D तुमने बोले, अगर अपन बनाए हैं D इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ I एंड P इज द, Q इज द अंकल ऑफ P बोल रहे हो तुम, D अनमैरिड है, तो 3 जनरेशन भी तो बोले हो, तो हाँ, तो यहाँ तो गलत हो गया ना कि H इज द मदर ऑफ G और एक डॉटर कोई और है, और I इज द फादर ऑफ, तुम्हारे से क्या है, K बोले हो, और D इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ I, है ना। डी की शादी, मतलब डी अनमैरिड है, अगर मान लेते हैं कि ये ऐसे में है और यहाँ आ गया, और क्या बोले तुमने, पी इज द नेफ्यू ऑफ डी और पी इज द नेफ्यू ऑफ डी, है ना। और डी तो तुम्हारे से अनमैरिड है, और क्यू इज द अंकल ऑफ पी, अब अंकल तो फिर यही होगा, हाँ, क्यू इज द अंकल ऑफ पी, एच हैज ओनली 2 डॉटर, डी इज, अब तुमने 3 जनरेशन भी तो बोले हुए यार, लेकिन हम्म, देखो ये तो कंफर्म है कि आई, यही बोले थे ना, आई इज द फादर, और ये तो यहाँ कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, और आई इज द फादर ऑफ के, और पी इज द नेफ्यू ऑफ डी, क्यू इज द अंकल ऑफ पी। अब यहाँ तो क्यू इज द अंकल ऑफ पी तो यहीं आएगा यार, और तो कहीं जाएगा नहीं। एच हैज ओनली 2 डॉटर्स भी बोल रहे हो तुम, फिर तुमने क्या था, एच इज द मदर ऑफ जी भी बोल रहे हो। 3 जनरेशन कैसे हो रही हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आई इज द फादर ऑफ के एंड डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई। अगर सिस्टर इन लॉ लगती तो भाई डी तो अनमैरिड है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। पी इज द नेफ्यू ऑफ डी, क्यू इज द अंकल ऑफ पी, क्यू इज द अंकल ऑफ पी, एच हैज ओनली 2 डॉटर्स और डी इज अनमैरिड। अरे यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब एच हैज ओनली 2 डॉटर्स। फिर से करो यार, इसको आराम से पढ़ के ठंडे दिमाग से करो। देखो, सबसे पहले मैं इस वाली लाइन से जाऊंगा कि आई इज द फादर ऑफ के, है ना। आई तुम्हारे से फादर है के का। तुमने क्या बोले कि डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई और डी अनमैरिड है, मतलब यहां तो जा ही नहीं सकता ना, ये इसकी पत्नी होगी और ये यही होगा। डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, पी इज द नेफ्यू ऑफ डी, तो पी इज द नेफ्यू ऑफ डी, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं कि एक और इसकी कोई बहन भांजी है, मतलब जो भी है, और उसकी शादी यहाँ कहीं हुई है तो पी यहाँ आएगा। क्यू इज द अंकल ऑफ पी, तो क्यू इज दी, नहीं फिर तो ज्यादा हो जाएगा यार ये। क्यू, अब देखो क्यू यहाँ तो जा नहीं सकता, तो क्यू यहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, हाँ हाँ हाँ, एच, एच इज दी जी, ये हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7,
के बारे में, अरे यार शिट, बना ही गया था यार, 3 क्वेश्चन छूट गए मेरे और स्कोर भी बहुत खराब आया है। शिट यार, भट साला। रीजनिंग में वो एक क्वेश्चन मेरा पजल का भी छूट गया और 3 क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चन सीधे सीधे छूट गए यार। और नंबर भी बहुत खराब आए हैं, 77 नंबर आए हैं 82 अटेम्प्ट से। यार अच्छा था यार, गलत कहाँ हुए हैं इसमें क्वेश्चन। खैर देखो, इनकरेक्ट क्वेश्चन 4 ही हैं, है ना। वो मैथ्स में 1-2 गलत गए होंगे, एक आध रीजनिंग में और एक आध इंग्लिश में, लेकिन अटेम्प्ट ही नहीं हुए। मैथ्स में तो बहुत ही कम अटेम्प्ट थे, मैथ्स में मिला के। और ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे 90 के आसपास तो अटेम्प्ट होने थे, 95 अटेम्प्ट होने थे टोटल। अरे यार, ये ब्लड रिलेशन ने तो दिमाग खराब कर दिया, इतना अच्छा और बड़ा ट्रिकी। अब ट्रिकी क्या बोलूं, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा था कि एच ऊपर भी जा सकता है साला। और ये दोनों डॉटर बन गई थी, बन गया था, शिट। दिमाग खराब होता है, ऐसा होता है तो चलो ठीक है ना। ये आप मेरा स्कोर देख लीजिए, ये 77 मेरा स्कोर बना है, जो कि अच्छा स्कोर बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं स्कोर क्या बोलूं, 82 तो अटेम्प्ट ही हुए थे, 4 गलत हो गए, एक की माइनस मार्किंग, 77 पहुंच गए अपन, है ना। मैथ्स में एकदम बंटाधार है अपना, पता नहीं क्या है। और मैथ्स थी भी यार कैलकुलेटिव। तो ठीक है, ये था मेरा स्कोर। आप में से जो भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।